इन्फोर्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित CPHI और पी मेक इंडिया का 17वां संस्करण आज दिल्ली के इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हुआ, जो 26 से 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें भारतीय फार्मा उद्योग की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 2030 तक भारतीय फार्मा बाजार के 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के अनुमान के साथ इस आयोजन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। इन्फोर्मा मार्केट्स इंडिया के प्रबंधक निदेशक योगेश मुद्रास ने मीडिया से बात करते हुए बताया, भारत पहले दवाओं को दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन अब भारत ने कोविड के समय में दूसरे देशों को दवाएं भेजकर साबित कर दिया कि भारत के डॉक्टर साइंटिस्ट खुद अपने आप में सक्षम हैं। Moments here, and right after this we will be officially opening the show and welcoming all of you for the VIP tour of the show. Let me share with all my friends out here that we will be host 2, 1, let's do this. Round of applause everyone. Many congratulations to the team and all those participating. We officially open PBHI India and BMEC India. Many warm wishes to all the exhibitors, team members, guys and sellers as we look forward to some absolutely fantastic business. जिस तरह से मेडिसिन की बात करें, फार्मा में भारत ने जिस तरह से तरक्की हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबके लिए बहुत बड़ा गर्व का समय है। जिस तरह से हमने प्रगति करी है अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें भारत ने एक परचम कमाया है, जिसमें हमारे पास आज की डेट में हमको कहा जाता है हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, जेनरिक मेडिसिन में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, दुनिया में किसी भी कोने में। तो हम करीब 200 देशों को दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हमारे को जो प्रोत्साहन मिला है वो जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस कंट्रीज़ हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलें, चाहे यूरोप बोलें, सब जगह हमारा सबसे बड़ा योगदान इन 2 देशों से आ रहा है। तो वो ये भी बताता है कि हम ना ही कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बना रहे हैं, बल्कि हम एक क्वालिटी ड्रिवन मेडिसिन बना रहे हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा स्थान है आज की डेट में, और हम यहाँ से आगे उन्नति के दिशा में हैं, क्योंकि हमारी साल दर साल 8% की ग्रोथ है, जिसको हम डबल डिजिट में ले जाना चाहते हैं आने वाले सालों में। अगर बात करें, कुछ समय पहले भारत उस मेडिसिन को इंपोर्ट करता था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत अब आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम सबको बहुत फक्र होना चाहिए इस बात पे कि 2020 में सरकार ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंट्रोड्यूस की। इसके पीछे तात्पर्य क्या था? इसके पीछे तात्पर्य ये था कि हम दवाइयाँ तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उस दवाइयों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वैल्यू चेन आपकी हिंदुस्तान में हो, इंडिया में हो, भारत में हो, तो उसका फायदा है आपको। आप कह सकते हैं कि आप एकदम आत्मनिर्भर भारत में बैठे हैं। तो सबसे बड़ा जो देश को कंसर्न था वो ये था कि हमारी तो रिलायंस रॉ मटेरियल की दूसरे देश में है, कल परसों वहाँ से कुछ होता है तो हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, सारी मशीनें बेकार, सारी दवाइयाँ बना ही नहीं सकते क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर ठीक कोविड से पहले, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले हम ये काम शुरू कर दिया था 2018-19 में, एंड वहाँ हम उस नतीजे में पहुंचे थे कि अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमको कितना इंसेंटिव किस दवाई की किस कैटेगरी में देना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस दौर से आ चुके हैं एक लेवल पे जहाँ की हम बड़े, यहाँ पे भी कुछ बूथ्स हैं जिन्होंने दुनिया में, विश्व में पहली बार वो प्रोडक्ट बनाया है जो पहले हम कहीं और से लेते थे। तो बहुत सारी करीब कंपनियां, फार्मास्यूटिकल दवाई कंपनियां हैं जिन्होंने PLI का एडवांटेज लिया, और आज की डेट में हम अब खुद वो दवाइयाँ स्टार्टिंग मटेरियल से लेके फॉर्मुलेशन तक सब कुछ हम अब हिंदुस्तान में बना रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत गर्व का समय है। अभी आप जेनरिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे कि वर्किंग पावर उनकी कम होता है, जेनरिक पावर और बाकी कंपनीज के, उसको क्या
किस तरह से डिफाइन करेंगे? अभी ना वर्किंग पावर कम नहीं होती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि कैसे बनाई गई है। जैसे हम ये जो अभी बात कर रहे थे रिवाइज शेड्यूल एम की, तो हम ना दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड चाहते हैं। हिंदुस्तान भी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड चाहता है। हम एक ही फार्माकोपिया चाहते हैं, जिसको नाम दें हम ग्लोबल फार्माकोपिया, जो पूरी दुनिया में एक सब जगह स्थापित हो जाए। अभी दिक्कत क्या है कि एक देश अपने तरीके से दवाई बनवाना चाहता है हमसे, दूसरा देश अपने स्टैंडर्ड से बनाना चाहता है। तो हमारे लिए भी दिक्कत ये है कि हमें अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड रखने पड़ते हैं। तो एफिकेसी के मामले में ये कह सकते हैं कि हमारा एक इंडियन फार्माकोपिया है, उसमें हम एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे दवाइयाँ अलाउ नहीं करते मैन्युफैक्चरर को बेचना या कंज्यूमर। तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा बना हुआ है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले का ही है। पर हम भी चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड हो, चाहे वो यूएस का नागरिक हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके लिए कार्य कर रही है सरकार, भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, ताकि इसीलिए हम WHO GMP स्टैंडर्ड लाना चाह रहे हैं, ताकि एक तरह की क्वालिटी सब जगह हो। वही तो कह रहा हूँ, इंडिया की जो कैपेबिलिटी अभी ऐसे बढ़ गई है कि हमारे पहले आपने 17 में जो देखे होंगे कोई इंडस्ट्री का, शायद वो इसे 17 से पहले भी देखे थे, इट वाज इंपोर्टिंग कंट्री था। और आजकल हमारे पूरे भारत देश में तकरीबन 6000 से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और हमारे $60 बिलियन का पूरा मार्केट सेक्टर जो है, और आधा तो एक्सपोर्ट के लिए जाता है। सो दैट इज नाउ इट इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, और वो भी एक्सपोर्टिंग ऐसे कंट्रीज को जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज है, जो यूएस है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इन सभी कंट्रीज में जा रहे हैं। और अगर एक आंकड़ा हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे जो जेनरिक्स जो स्पेस में हमारी जो स्ट्रेंथ है, और यूएस में से फ्रॉम पास्ट डेकेड, 10 साल से पहले 22 से 10 साल से पहले उनका प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है पूरा जेनरिक है, ऑलमोस्ट लाइक 40-50%। और हमारी जो प्रोडक्ट्स वहां पे जाती है, उनकी सेविंग बजट, हेल्थ केयर बजट 1.3 ट्रिलियन US$ का उनका सेविंग था 10 साल में। और ऐसा मानना है कि उनका नेक्स्ट 5 years में भी उतना 1.3 ट्रिलियन का सेविंग भी हो सकता है उनका। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे ही देखें तो हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे ये आधा तर यहाँ पे हमारा कंज्यूम करते हैं। सो नेचुरली हमारे हेल्थ केयर बजट में भी ये इसका जो भी जेनरिक का जो हमारे स्ट्रेंथ है, आई थिंक इट इज हेल्पिंग अस। अगर बात की रॉ मटेरियल की, आज भी हम रॉ मटेरियल दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हाँ, ऐसा है कि बिकॉज इट्स नॉट दैट ऐसा, सी इंटरडिपेंडेंसी ऑन कंट्रीज ये तो चलता रहेगा, लेकिन क्या अपने आप को कैसे बना सकते हो और स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हो, ये टाइम और अपनी जो ताकत है उसको कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था अभी रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। रिसर्च ऐसे 2 तरीके हो सकती है कि हमारी अभी जो क्षमता है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम जो भी अभी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हाईएस्ट स्केल पे कैसे कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि प्रोसेस में इतना चेंज भी ला सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट में भी उसका ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा भी रिसर्च है। दिस इज एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, और जो नया मॉलिक्यूल्स होगी उसके लिए जो भी है दैट विल बी डिफरेंट R&D काइंड ऑफ थिंग। ये दोनों तरीके पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। इस प्रदर्शनी में अमेरिका, UAE, दक्षिण कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शकों और 50,000 से अधिक विजिटर्स को एक साथ लाते हुए यह एक्सपो नवाचार एक गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है। फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग, विश्लेषणात्मक उपकरण, प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी की सामग्री और अन्य सामान से लेकर यह हितधारकों को परिवर्तनकारी बातचीत में शामिल होने और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए CPHI और PMake इंडिया एक व्यापक मंच प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।